धन्यवाद संचालक महोदय, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित CSF ग्रुप की हमारी बहनें और इस कार्यक्रम के आयोजक और सफल कराने वाले ज्ञानपुर के SSC ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि और भाई अखिलेश्वर सिंह बबलू जी, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं कि किस तरह जो है हमारे ब्लॉक का विकास हो और अपने जिले का विकास हो। ऐसे भाई अखिलेश्वर सिंह बबलू जी, और अभी आपने जिनका उद्बोधन सुना, अब छात्र राजनीति से ही एक्टिव रहने वाले तेजस्वी भाई अमरनाथ सिंह जी और पूर्व के पार्टी में कार्यकर्ता रहे, अभी पद पर रहे भाई राजू जी, और इस ग्रुप की जो अध्यक्ष है और उसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारी बहन श्रीमती बिंदु जी, और सचिव जो है बहन रेखा देवी जी, और BDO साहब, प्रधान रंजीत प्रधान जी, और सम्मानित जन BDO साहब, सेक्रेटरी साहब, और जिन साथी का नाम छूट गया, सचिव बहन रेखा देवी, और सभी लोगों को मैं ऐसे कार्यक्रम में जो हरियाणी प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति की जो वार्षिक बैठक में आए हैं, सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। बस कई चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी सरकार थी 14 से पहले, कोई ऐसी सरकार थी जो महिला सशक्तिकरण के लिए सोचती थी, महिलाओं के उत्थान के लिए सोचती थी? किसी ने सोचने का काम किया? नहीं सोचने का काम किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक ही चीज कहते थे कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो केवल कई आदमी होता, लेकिन अगर किसी महिला को अगर हम शिक्षा देते हैं तो पूरे परिवार को करते हैं। अगर हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते और हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते और महिलाओं में अपने खुद के काम करने में रुचि अगर डेवलप हो जाती है, तो हमें नहीं लगता कि आपके परिवार का विकास होने से कोई रुक सकता। और इस चीज को अगर किसी ने आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करने सोचा था हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी। कितनी स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें हैं? कितनी हैं? सभी लोग हैं। आप लोग जानते हैं देश में जो है कितने स्वयं सहायता ग्रुप चल रहे हैं? पता है? किन बहन को पता? अगर किसी बहन को पता तो बताए, किसी बहन को पता तो बताए। नहीं पता। 90 लाख स्वयं सहायता ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है, जिनका जीवन सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जाए और उनके मान सम्मान को बढ़ाया जाए। उसके लिए हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है, और चाहे जिस माध्यम से अभी ये जो आपके ग्रुप में आया है, इस क्लस्टर के लिए जो आया है 1,50,00,000 रुपए, आप अपने काम करने के लिए, कोई छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, हमारी कुछ बहनें होती हैं जो कुछ काम करना चाहती हैं, पहले उनके पास पैसे के अभाव होते थे, पैसे के अभाव में कोई काम नहीं कर पाते। अगर किसी से लोन लेती थी तो मिनिमम जो है 8 से 10% का फरोग देता था, लेकिन अब कितने पर मिला आपको लोन? 1%। कितने पर मिल रहा है? 1%। अगर आप पहले 10 लाख तक मुद्रा योजना के अनुसार मिलता था, अब कितना मिला? 20 लाख तक। तो उसमें हर ग्रुप के माध्यम से, उसमें जैसे आपके लखपति दीदी, इसी में पता नहीं कौन हमारी बहन लखपति दीदी बन जाए। कुल हमारी सरकार का लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, जिसमें 1,15,00,000 लखपति दीदी बने। जब हम सदन में पहली बार पहुंचे तो उस समय हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 लाख महिलाओं को पुरस्कृत किया था, 1 लाख तक पुरस्कृत किया था। और उनका लक्ष्य है कि हर महिलाएं का जो है अपना एक सम्मान और गौरव। आज हमारी बहनें बैठी हैं, अब पिछले बार के बारे में सोच लीजिए। आज सावन का महीना चल रहा, आप लोगों को घर में जब चूल्हे जलाने होता था, धुएं से मुक्ति दिलाने का अगर किसी ने काम किया
तो किसकी सरकार ने क्या किया? कौन सी सरकार काम की? मोदी जी की सरकार ने काम की, योगी जी की सरकार ने। जब आप चूल्हे जलाते थे इतने धुएं होता, कम से कम 10 करोड़ जो है उजाला योजना के तहत जो है 10 करोड़ जो है कनेक्शन दिए गए। एक नहीं, आज खेतों में पानी जब भर जाता, जो 65 साल तक इस पर राज किए, जो गरीबों की बात करते हैं, संविधान को हाथ में लेकर दिखाते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, केवल कन्नों पर बात करते थे, हवा में बात करते हैं। अगर किसी ने धरातल पर अगर करने का काम किया तो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने। आज खेतों में जब पानी भर जाता, हमारी बहनें जो है शाम का इंतजार करते थे कि शाम हो तो हम जो है शौच के लिए बाहर जाए। सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो हम शौच नहीं जा पाएंगे। अगर किसी का पेट खराब हो जाता था तो उनके लिए आफत हो जाती। उसके मुक्ति अगर हम रोडों से बाहर जब निकलते थे, गांव से बाहर इस समय, तो कितना गंदगी रहती थी। क्या इस चीज से हमें मुक्ति मिली कि नहीं मिली? हमें मान सम्मान की जिंदगी मिली कि नहीं मिली? हमें इससे चीजों से हमें टेंशन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हम इन सारी चीजों से टेंशन दूर हुई। एक नहीं, गांव में अभी भी गरीब है जो गरीबी भगाने की बात करते थे। जब इमरजेंसी लगाए 75 में, जो 1975 में इमरजेंसी लगाए तो गरीबों को नसबंदी कर दी कि अगले की पीढ़ियां नहीं चले, क्योंकि पीढ़ी चलने में नहीं चलेगी तो इसे खत्म हो जाए, क्योंकि गरीब को ये हटाने का काम करना शुरू कर दी, गरीबी नहीं बढ़े। लेकिन अगर हमारी सरकार ने काम किया तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, जिसमें 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो मैं इलेक्शन लड़ने आया, इस जिले में आया तो जगह जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा। जो इस जिले की मांगे थी, डेंगू का पुल हो गया, सराय का जो है अंडरपास हो गया, ककराही का आरोपी हो गया, माधव सिंह का हो गया, यूनिवर्सिटी के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, यहाँ पर टेंको शुक्ला जी भी आए, उनका भी स्वागत है। इन सारी चीजों का मैंने कहा कि हम ऐसी सरकार में हैं, क्योंकि मैं इसके पहले विधायक था, तो मैंने कम समय में ही जान लिया कि प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है, दोनों मिलकर इस देश को जो है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया बनाने और विकसित भारत बनाने के लिए पूरे तन मन धन से लगी हुई है। एक नहीं, तो मैंने कहा कि जो भी आपकी समस्या हुई मुझे जिता कर भेजिए। लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बहुत लोगों को जिताया। मैंने कहा कि आपने जिताया होगा, लेकिन एक बार हमारे पर भी विश्वास करिए, अपने मुखिया पर भी विश्वास करिए, अपने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करिए। जरूर जिले का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। जो यहाँ का सबसे बड़ी समस्या थी, जो आपको जो है धनतुलसी का फूल, उसके लिए वहां के लोगों ने इतना विरोध किया, मुझे लगा नहीं कि इतनी बड़ी समस्या। मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारा जो संविधान है इसकी खूबसूरती है, अपनी बात को कहना, लेकिन अपनी बात को कब कहाँ कहना है ये निर्धारित होना चाहिए। केवल इलेक्शन के समय नहीं, अगर आप जिताए हैं तो पहले भी आप इस बात को कहना चाहिए कि मैं आपको इस मुद्दे पर जिताया था, लेकिन मेरा ये काम नहीं हुआ। वोट के समय नहीं, वोट के समय हम उसकी सरकार को चुननी है, जो सरकार हमारे लिए, हमारे बच्चे के रोटी, कपड़ा, मकान, आवासन, शौचालय और हमें जो है उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं दी है, हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, ऐसी सरकार को चुनी। लोकतंत्र में अपनी बात को उठाएंगे और लोगों ने चुना और मेरा भरसक प्रयास रहा, लगातार प्रयास करता रहा। और 23 जून को जब हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आए, एक ही झटके में जब मैं मिलता था तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, डॉक्टर साहब आऊंगा तो मैं कर दूंगा। और हम जब प्रतिनिधियों सभी लोगों का मांग थी, आए एक ही झटके में जो है आपकी यूनिवर्सिटी ककराही का आरोपी होगा, डेंगू का फूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस जिले में यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ के 75,000 जो है बच्चे यूजीपीजी करके जो अपनी डिग्री लेने के लिए जो है पीडी कॉलेज जौनपुर के लिए जाते थे, या तो बनारस के लिए जाते थे, या तो इलाहाबाद के लिए जाते थे। लेकिन इस समस्याओं से हम दूर, और
मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा और अपने प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हमें दो चीजों पर जो पहली जो सरकारें थी जो बात करते थे कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा और चिकित्सा, तब जाकर हमारा देश विकसित हो सकता और हम अपने देश को विकसित भारत की श्रेणी में ला सकते हैं। हम आज चिकित्सा की बात करते हैं, इस जिले में जो है मेडिकल कॉलेज नहीं था, इस पर भी हम लोगों ने मांग रहा था। मुख्यमंत्री जी का कहना कि जैसे जमीन मिल जाएगी हम पीपी मॉडल पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं, आपके पास जो 100 सैया आपके हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन के लिए जल्दी शुरू करने के लिए कहा, मैं जब हुआ था तो उसका पूजन पिछले साल कर दे, दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ पर आपके जिले में जो सिटी स्कैन नहीं थी, तेज सिंह जो है जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था कर दी गई। बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि सिटी स्कैन आप करने जाएंगे तो 3-4 हजार जो है दूर, जबकि आप किराया भाड़ा लगा के जाएंगे, बनारस जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, तब करा कराएंगे, लेकिन आपके जिले में जो है फ्री में जो सिटी स्कैन होता है। एक नहीं, ब्लड की जांच भी फ्री में होती है, बहुत सी हमारी बहनों को पता भी नहीं है। जब मैं आया तो यहाँ पर उद्घाटन किया और जांच भी फ्री में होता। और मैं रवि प्रमुख जी जैसे बता रहे थे कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो असाध्य बीमारियां, उनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गरीब के पास जब बड़ी बीमारियां होता था तो पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन हम अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद होगा, जिसने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं को चलाकर गरीबों की जान के जान के बचाने का काम किया। 5 लाख का जो है आपका आयुष्मान कार्ड मिलता है, जिसमें निःशुल्क इलाज मिलता है। हम हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जो है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पहले बहुत जब आयुष्मान हमारे पास नहीं था तो मैं गरीबों का बहुत फ्री में इलाज करता था, अभी भी करता, क्योंकि जब तक सरकार की मंशा के अनुरूप समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति को हम लोग सारी सुविधाएं नहीं दिला पाते, तब तक सरकार जो है चैन से सोने वाली नहीं, क्योंकि सरकार का संकल्प है गरीब का कल्याण, सेवा हमारा संकल्प। तो भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता में सेवा करने के लिए आई है और जनता की सेवा करने के लिए काम करती है। तो मैं करता हूँ, जब आता है तो मैं उसका कुल्ला बदल देता हूँ। आज ही मैंने जो है 2 कुल्ला बदल करा, एक घटना बदल करा आयुष्मान भारत। जब वो चलने लगता तो बोलता डॉक्टर साहब आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, हमके मुझको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दो। मैं तो केवल माध्यम हूँ, मैं तो डॉक्टर बन करा, मेडिकल कॉलेज से बन कर आया। जो लोग मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, अभी हमने इलेक्शन लड़ रहे थे तो यहाँ बात चल रही थी, कहते हैं लोग विपक्ष के लोग कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा पर नहीं बात करते। अरे 65 साल राज किए, जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे थे उनके दादाजी भी मुख्यमंत्री थे, 5-8 मेडिकल कॉलेज से 650 सीटें थी, लेकिन आज हमारे प्रदेश में जो है 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, 9048 सीटें। 2023 का आंकड़ा, 25 का आंकड़ा भी मैं नहीं बता, जब पूरे आंकड़ा जाएगा तो उसको भी मैं बता। सरकार की जो सोच है केंद्र सरकार की कि अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाई जाएंगी और 2010 से अब में तो 2014 से अब में तो बहुत कुछ बढ़कर आएंगे। पहले जो है पूरे देश में जो है 51,000 MBBS की सीटें थी, लेकिन 23 तक हमारे देश में 1 लाख जो है 1,08,17 सीटें हो गई। पुनः बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 75 साल ज्यादा रहा कि 10 साल ज्यादा रहा, ये दिखाई नहीं देता। गरीबों को भटकाने का काम था। एक नहीं, जब मैं विधायक था, मिर्जापुर से मैं विधायक था, तो मैंने 2 साल कुछ महीने में जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है 11 करोड़ जो है गंभीर बीमारियों के लिए अपने मुख्यमंत्री कोष से दिलाने का काम किया था। अभी नहीं, अभी हमें 1 साल कुछ महीने हो रहे हैं, 1 साल अभी 1 महीने भी नहीं हुए, क्योंकि 25 जून को मैंने शपथ लिया था। आज जो है 15 जुलाई, आज 15 जुलाई है, अभी 1 साल से ज्यादा नहीं हो रहा। 25 आएगा तब 25 जुलाई आएगी तब 1 साल हो जाएगा। तब भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 करोड़ से ज्यादा का जो है हम लोगों ने दिलाने का काम किया, क्योंकि हमारी सरकार जो है खजाने खोल रखी गरीबों के लिए, गरीबों के बीमारियों से बचने के लिए, उनके जान को बचाने के लिए। और जो कहते हैं कि यहाँ विद्यालय नहीं, यहाँ टीचर नहीं, अध्यापक नहीं है,
तो मैं बता देना चाहूँ कि हम अपनी समस्याओं को खुद जिम्मेदार हो। आज मैं एक जगह गया था, नीलचर में गया था, उस हॉस्पिटल का मैं नाम मैं नहीं लेना चाहता। जब मैं वहां गया था, माननीय रेल मंत्री जी ने भेजा, मैं जब गया तो वहां मैं गया था अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर में गया था, और उसमें 1 अप्रैल 2023 का 23 तक केवल एक हार्निया का ऑपरेशन हुआ था। इतने बड़े हॉस्पिटल में केवल एक हॉस्पिटल हुआ था। मैंने डॉक्टरों से कहा कि अगर आप इस तरह ही काम करते हैं, सही काम नहीं करेंगे, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि ये चीज जो है प्राइवेटीकरण के लिए और हम जो है पीपी मॉडल पर देने के लिए, क्योंकि हम आपको पैसा इसलिए देते हैं कि आप अच्छे से काम करिए। जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं यही कहता हूँ, अगर हम अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने मूल्यों को कर्मता के पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद इस चीज को भूल जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा। जब आप नहीं करेंगे तो हमें लोग 140 करोड़ जनता की फिक्र है। इस प्रदेश की जो है 25 करोड़ जनता की फिक्र है, आपकी फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको हम लोग चुन कर भेजे हैं, आप सिलेक्शन पाए हैं, तो आपको काम करने की जरूरत है। गरीब जनता काम करने की जरूरत है। बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से नहीं काम करते हैं। उनको ईमानदारी से काम करना होगा, क्योंकि पहले की सरकार नहीं रह गई। ये योगी और मोदी जी की सरकार है, ईमानदारी का प्रतीक है, भ्रष्टाचार मुक्त है और जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। तो आप सभी लोगों को एक ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठापूर्वक काम करना होगा और भारत की 140 करोड़ जितने भी अधिकारी कर्मचारी, 140 करोड़ जनता के लिए काम करना होगा, तब जाकर आप विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आज लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम लोगों ने रोटी भी देखा था, जब रोडें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थे, सड़क नहीं थी। आज जब सावन भादों का महीना, जुलाई अगस्त का महीना आता था, गांव में जो कुएं में से पानी हम लोग पीते थे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था। पूरे गांव में डायरिया फैल जाती थी, कितने लोग मर जाते थे। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 15 करोड़ जो है घरों तक जो है नल, हर घर जल नल योजना के तहत 15 करोड़, कम से कम 80% जो है कवर कर लिया गया है और 2028 तक जो है 100% जो है घरों तक जो है नल का पानी सप्लाई मिलेगा। आपको मुख्य बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जो गरीबों के लिए जो असंभव चीजें थी, हम लोग गांव के अंदर लोग जो है सपने में भी नहीं नल के बारे में सोच सकते थे, बहुत सोचते थे, हैंडपाइप के बारे में सोच सकते थे, कुएं के पानी भी पीते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सारी चीजों से हम लोग ऊपर उठते चले जा रहे हैं और हमारे ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज जो है हमारे परिषदीय विद्यालय की बात करते हैं, आज अपना परिषदीय विद्यालय देखिए चमकता हुआ दिखता है। वहां पर जो है बच्चे जब पढ़ने के लिए हम लोग जाते थे, न तो छतें हुआ करती थी, न मास्टर आते थे, उसमें घास फूस हुआ करती थी। हमारी बहनें जाकर उसमें जो कली पासती थी, गाँव वाला बहुत रहता था तो भूसा भी रख देता था और कुछ रहता था तो भैंस भी ले जाकर बांध देता, क्योंकि मास्टर नहीं आते थे। लेकिन आप मास्टर जो है समय से जाते हैं। अगर 9 बजे का विद्यालय है तो 9 बजे पहुंचते हैं, 9 बज के 5 मिनट पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चा नहीं भी गया है तो उनको फोन करके पूछते हैं और बुलाते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया। वो अपनी चिंता से नहीं बुलाते हैं। जो योगी जी का डंडा है कि गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश जाकर आगे बढ़ेगा। आज हमारी सभी महिलाएं आई, हमारी बहनें आई हैं। मैं इनके बारे में 2 शब्द कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मैं सागर के ढेर की रेत हूँ, उगते सूरज की लाली हूँ, कमजोर नहीं मैं नारी हूँ, कमजोर नहीं मैं नारी हूँ। इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण जैसे नियम लाए। मातृशक्ति बंधन अधिनियम के तहत सदन में भी जो है महिलाओं को, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, 35% आरक्षण देने का काम किए। तो मैं सभी बहनों से, माताएं से ही कहूंगा कि जैसे आप लोगों ने 14 में मोदी जी की सरकार बनाए, 17 में योगी जी की सरकार बनी, फिर 19 में मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार बनी, फिर जो है 22 में योगी
डबल इंजन की सरकार बनी, फिर 24 में डबल इंजन की सरकार बनी। तो मैं आप लोगों से ही चाहूंगा कि 27 में भी, क्योंकि आज जितनी हमारी बहनें आई हैं, कम से कम 2,500-3 हजार हमारी बहनें हैं, तो जाकर अगर घरों में बताएंगे कि नहीं, जो हमारी सरकार, जो मोदी योगी जी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इतना ज्यादा काम की है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए, भविष्य के लिए, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि 27 में फिर अधिक से अधिक बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएंगे और अपने देश को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे और हम अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर कोई अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकता है तो हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। एक प्रदेश जो है गुंडा माफियाओं का प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब किसी की औकात नहीं है। अगर कोई भी माँ बहनों की तरफ आके उठाकर देखता है तो योगी जी का गुंडू जब सीधे उसके घर पर चलता है, माफिया है या तो प्रदेश छोड़ देता है या तो ऊपर सीधे पहुंचा दिया जाता है। तो कोई बहनों को डरने की जरूरत नहीं। अभी आप लोगों ने देखा पहलगाम में कोई भी आतंकी हमला हुआ था, हमारी बहनों के सिंदूर उतार दिए गए, लेकिन हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर जो है उन आतंकवादियों को जो उनके ठिकाने थे, उनके ठिकानों पर 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को जो है बैठे बैठे उड़ा दिया गया, जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई भी आतंकवादी किसी भी देश के द्वारा होगा तो उसको हम लोग युद्ध मारकर जो है उसका जवाब दिया जाएगा, जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। लेकिन अगर बुद्ध को मानने वाले हैं, अगर हमारे साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम लोग उसका ईट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनाएं इतने आए, आपके लिए जो भी योजनाएं आई हैं, आपके लिए जो है CLF ग्रुप के माध्यम से आपको जो भी जरूरत है, जितने लोन की जरूरत है आपको मिलेगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोग लगे हैं, साथ ही आप लोग लीजिए, अपने छोटे मोटे धंधे को बढ़ाइए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम विकसित भारत बना सकते हैं। और बहुत लोगों की शिकायत थी कि डॉक्टर साहब जो बड़ा दूर रहते हैं, हम लोगों को मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने अपना कार्यालय भी, अपना हॉस्पिटल भी यही ककराही ओवर ब्रिज के पास, ककराही फाटक के पास जाएंगे तो भोजपुर में है, वहाँ हॉस्पिटल भी है। और मैं पहले भी जैसे वहीदा मोड़ पर निःशुल्क जो है OPD करता था, अभी भी हमेशा जब तक मैं हूँ तब तक निःशुल्क OPD होती रहेगी। जो गरीब है, जो असहाय है, जो पीड़ित है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिनके पास पैसे नहीं है, उसका भी फ्री में इलाज हम करने के लिए आपके साथ करें, क्योंकि हमारी सरकार की जो सोच है वही हम सबकी सोच है, तभी जाकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस भारत माँ का कर्ज है, इस देश का कर्ज है, उस कर्ज को चुकाना है। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं लोग कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, नहीं, हम जो है खाली हाथ नहीं आए, हम अपने भाग्य को लेकर आए हैं, लेकिन जब जाएंगे तो अपने कर्मों को लेकर जाएंगे। अच्छे कर्म करके जाइए, क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कर्म है, योगी जी का कर्म है, ऐसे कर्म करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां याद करें। और चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा और चलते चलते ही कहूंगा, अपने प्रधान जी भी आए, इनका भी स्वागत है। कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं प्रमुख जी को, सभी साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भाइयों को भी शुभकामना बधाई देता हूँ। और हम लोगों के लिए आज सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोगों का क्या है, सावन का सोमवार। इस सोमवार के साथ हमारी इतनी बहनें भी आए, सभी लोग जाएंगे, भगवान की का पूजा भी करेंगे और माँ के नाम एक पेड़ हमें लगाना है, माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को जो है पोषण देती है, उसी तरह जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें पोषण देती है। और हम जब पौधे लगाएंगे तो हमारा जो है धरती भी स्वस्थ रहेगी, हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो हम अपनी माँ के सम्मान में, अपनी धरती माँ के सम्मान में, आने वाली पीढ़ियों के सम्मान में हमें एक पेड़ लगाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।